आगरा में एक बार फिर आध्यात्म और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है। करुणा विधान परिवार द्वारा आयोजित रामकथा महोत्सव एक बार फिर शहर वासियों को भक्ति के रंग में रंगने जा रहा है, जहां वर्षों बाद इस दिव्य आयोजन की वापसी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामकथा महोत्सव 1 अगस्त 2026 से 9 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। आगरा में करुणा निधान परिवार की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि वर्ष 2003 में आयोजित भव्य रामकथा के बाद अब एक बार फिर शहर में रामकथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बताया गया है कि 6 से 14 मार्च 2003 तक आयोजित इस कथा ने श्रद्धालुओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी और अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर भव्य आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह रामकथा महोत्सव 1 अगस्त 2026 से 9 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए स्थान का चयन भी कर लिया गया है और जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इस आयोजन को लेकर करुणा निधान परिवार और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बताया जा रहा है कि इस बार आयोजन को और भी भव्य और दिव्य बनाने की योजना है। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमियों और शहर वासियों से अपील की है कि वे इस धार्मिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कथा का लाभ उठाएं। कार्यक्रम की तैयारियों और अन्य जानकारियों को समय समय पर विभिन्न माध्यमों के जरिए साझा किया जाएगा। करुणा निधान परिवार की तरफ से मुझे ये मौका मिला है कि इस कथा में अपना सर्वस्व जो भी हो मैं अर्पण करूं। बापू के आदेश से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में होने वाली कथा का आज शुभारंभ एक करण स्टार्ट किया गया है, जो कि आगरा की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा एक देश का जाना माना शहर है और जिससे कि आगरा की युवा पीढ़ी सारी पीढ़ियों में जो धर्म का चीज़ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, बापू की द्वारा दी जा रही स्मृति को वो अवलोकन करें और उसका लाभ उठाएं। ये हम करुणा निधान परिवार का इच्छा है। उसी से निस्वार्थ भाव में इस कथा का आयोजन का आज शुभारम्भ हुआ है। संदेश तो जो मुख्य इसमें यह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग को हम जोड़ना चाहते हैं। जो बापू की भी इच्छा रहती है कि जो देश का युवा वर्ग है अगर वो धर्म को समझ गया तो एक पूरी पीढ़ी का उसका पूरे वंश का उसमें वो आ जाता है। तो मुख्य उनका यह है कि युवा वर्ग जुड़े। दूसरा यह है कि ये निस्वार्थ कथा है, इसमें कोई व्यावसायिकता नहीं है, ना किसी किस्म का कोई इसमें कोई वो है और ज़्यादातर जो है सेवा भाव से ही इसमें लोग जुड़ रहे हैं और उन्हीं को हम जोड़ेंगे जो निस्वार्थ भावना से, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ ना नहीं है और उनका भी हमसे कोई स्वार्थ ना हो और एक विशुद्ध आध्यात्मिक आयोजन के रूप में हम इसको करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी स्क्वायर ग्राउंड जो हमको मिला है वो भी हमको निःशुल्क जो है उन लोगों ने दिया है कि बापू यहाँ आ रहे हैं तो भैया हमारे ग्राउंड में कथा होनी चाहिए। तो जो कौशल सिंगल जी हैं उनका बड़ा मन था कि यहाँ तो ज़्यादातर उनकी जो भी कथाएं होती हैं सेवा भाव से ही लोग कार्य करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती, सब दिल से जुड़ते हैं। वहाँ कोई धन का कोई लेना देना नहीं होता, केवल ये होता है कि लोग आत्मा से उस कार्य को करते हैं और एक शुद्ध आध्यात्मिक आयोजन के रूप में उनकी कथा का वो होता है। ये श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है मोरारी बापू के द्वारा और इस कथा की स्वीकृति गुप्ता परिवार को दी गई है, जो कि जेपी वेडिंग स्क्वायर में हो रहा है। और जो हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि मैं मोरारी बापू जी के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने उनकी जो मूल जो चौपाई जब वो समझाते हैं रामायण के सार को, तो वर्तमान में उसको कैसे अप्लाई करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी के लिए, जेनजी के लिए, कि आप उनके जो ईश्वर की जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या संदेश है, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपना जीवन कैसे सरल, सहज और निर्मल बना सकते हैं, वो सार है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा पीढ़ी के हैं और अन्य वर्ग के भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का लाभ लें। जय श्री राम। बापू का फ्लार हूँ और पिछले करीब 20 साल से मैं बापू की कथा का श्रवण कर रहा हूँ। ये प्रेस वार्ता केवल इसलिए की गई है कि बापू ने हमें स्वीकृति दी है कि 1 अगस्त से 9 अगस्त के लिए आगरा में पुनः एक बार फिर बापू कथा को विराजमान करने जा रहे हैं और वो फतेहाबाद रोड पे जेपी वेडिंग स्क्वायर में कथा फिर से विराजमान हो रही है।
क्या संदेश देना चाहते हैं सैनिक लोगों को? हम युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके इस कथा का लाभ उठाएं और इसमें जो सूत्र मिले बापू के, वो अपने सूत्रों को जीवन में उतार के देश के लिए, अपने घर के लिए और स्वयं के लिए कुछ अच्छा कर सके और अपने कार्य को सिद्ध कर सके। टीजे महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।